नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑनलाइन फ्री कोर्स चल रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस EMMC, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक एक चीज़ पूरा खुल के बताऊंगा। तो अभी जो सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने पहला पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कौन से लैपटॉप वगैरह लेने चाहिए, कौन सी डोंगल लेनी चाहिए। दूसरा पार्ट बनाया मैंने क्या प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे पता करें आपको। तीसरा मैंने ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन बनाई थी। आज मोबाइल के मोड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, किस मोड पे जाके कैसे किसी की अनलॉकिंग करनी है, कैसे किसकी फ्लैशिंग करनी है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया। और ये वीडियो ओनली फॉर फ्रेशर्स के लिए है। अगर आप नया काम कर रहे हो, गरीब परिवार से हो, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, 50-50 60 हज़ार फीस से नहीं भर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए, फ्रेशर्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है समझ में, तो कमेंट में ज़रूर लिख के दें, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल HKT जयपुर में। आज का अपना चैप्टर है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था USB ड्राइवर के बारे में, जिससे अपन फोन को कनेक्ट कर पाते। अब फोन को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर तो कर लिया अपन ने, पर उसी के साथ साथ फोन में भी प्रोसेस करना रहता है, यानी फोन को भी कमांड देनी पड़ती है, जिसकी वजह से अपना फोन लैपटॉप से कनेक्ट हो। नहीं तो अगर फोन को कमांड नहीं देंगे तो फोन लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए ऐसे तो 7 से 8 प्रकार के मोड होते हैं जो अपन को फोन में आते हैं, पर अपने केवल अभी रनिंग में 4 प्रकार के मोड चल रहे हैं, जिसके थ्रू अपन फोन को कनेक्ट करेंगे। तो वो चारों मोड में आपको एक बार क्लियर कराता हूँ। जिसमें सबसे पहला मोड जो अपना आता है वो आता है EDL मोड। अब ये EDL मोड क्या होता है? EDL की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी डाउनलोड मोड। इमरजेंसी डाउनलोड मोड, ये मोड जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा ओनली Qualcomm CPU वाले सेटों में। जितने भी Qualcomm CPU वाले सेट है, उन सभी सेटों में EDL मोड आता है। ठीक है, वो कैसे चेक करोगे? अब EDL मोड पे जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपके मदरबोर्ड में छोटे छोटे गोल्डन पॉइंट आते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे जो गोल्डन पॉइंट होते हैं, तो आपके फोन में छोटे छोटे EDL पॉइंट होते हैं। वो EDL पॉइंट जो होते हैं, गोल्डन पॉइंट होते हैं छोटे छोटे। अब उसमें से आपको ये पता करना है कि आपके फोन का EDL पॉइंट कौन सा है। पहले तो आप चेक करोगे CPU चेक करना मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी फोन का आपको CPU चेक करना है तो आपको क्या करना है। जैसे मान लो मेरे को किसी एक फोन का CPU चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा MI Note 5 Pro। और मेरे को इसका CPU चेक करना है कौन सा है, तो मैं आगे लिख दूंगा CPU टाइप। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा और मैं एंटर करूंगा तो मेरे को ये CPU बता देगा कि फोन में कौन सा CPU लगा हुआ है। ऑल पे चलते हैं एक बार। देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, इसने मेरे को बता दिया Qualcomm Snapdragon। इस तरह से आप किसी भी फोन का CPU पता कर सकते हो। अब जैसे मेरे को इसका CPU पता लग गया, इसमें Qualcomm Snapdragon है। अब मेरे को क्या करना है, इसका EDL पॉइंट निकालने। तो मैं क्या करूंगा, गोल्डन पॉइंट तो बहुत सारे फोन में, अब अपन कैसे पता करें कौन सा EDL पॉइंट? तो मैं क्या लिख दूंगा, आगे मॉडल लिख के आगे लिख दूंगा EDL टेस्ट पॉइंट या EDL पॉइंट। जैसे मैं EDL पॉइंट लिखूंगा, ये गूगल अपने को इमेज में चलते वो दोनों पॉइंट बता देगा जो EDL पॉइंट आपके फोन में दे रखे होंगे। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, देखो अपन इसको जूम करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो, ये Note 5 Pro, यहाँ पे देखो ये 2 छोटे गोल्डन पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये अपने को बताता है। यानी किसी भी फोन में अगर Qualcomm CPU लगा हुआ है और आपको पता करना है कि उसमें EDL पॉइंट है या नहीं है, तो वो EDL पॉइंट आप इस तरह से पता कर सकते हो चेक करके, जैसे इसमें दिखा रहा है। अब ये EDL पॉइंट पता लग गए तो आप फोन को कनेक्ट कैसे करोगे EDL मोड पे? अब कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले फोन को करना है स्विच ऑफ। फर्स्ट काम करना है आपको फोन को स्विच ऑफ करना है और बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। अगर आप EDL मोड में काम कर रहे हो तो बैटरी आपकी हमेशा डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बैटरी कनेक्ट हुई तो EDL मोड पे काम नहीं होगा। पहला स्विच ऑफ करना है, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, और फिर इन टेस्ट पॉइंटों को आपको चिमटी से शॉर्ट करके फिर केबल लगानी है, जिससे अपना फोन लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। फोन को स्विच ऑफ करके, बैटरी डिस्कनेक्ट करके, दोनों टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके और केबल लगानी है, ताकि अपना फोन लैपटॉप से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये था पहला अपना EDL मोड।
जिससे अपन फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के जो सेट आ रहे हैं उनमें कईयों में ईडीएल पॉइंट नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको फोन को स्विच ऑफ करके दोनों वॉल्यूम प्रेस करके और कनेक्ट करना है, जिसमें ईडीएल पॉइंट नहीं आ रहे। क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो ईडीएल पॉइंट नहीं आ रहे तो भी कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी है ईडीएल पॉइंट भी नहीं है और कनेक्ट भी नहीं होते, तो वो फिर ऑनलाइन सर्वर के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो वो ईडीएल पॉइंट आपको चेक करना है। दूसरा मोड जो अपना आता है वो आता है फास्ट बूट मोड। ठीक है, फास्ट बूट मोड जो है ये आपको मिलेगा एमआई के तो कंप्लीट फोनों में मिलेगा। कोई फास्ट बूट मोड जो आता है ये एमआई के सेटों में मिलता है, आपको ऑल सेटों में मिलता है एमआई के। जाना कैसे है, वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करोगे तो फास्ट बूट मोड पे आ जाएगा सेट, इस तरह से शो करेगा। पहले फोन को स्विच ऑफ करना है, फिर वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ बटन आपको दबाना है ताकि सेट फास्ट बूट मोड पे आ सके। तो इस तरह से फास्ट बूट मोड पे आ जाएगा, और फास्ट बूट मोड पे आने के बाद फिर आप फोन को कनेक्ट करके कोई सा भी काम कर सकते हो। ये एमआई के सभी सेटों में आता है, चाहे कॉलकॉम का सेट हो चाहे मीडियाटेक का हो। अगर एमआई का सेट है तो उसमें मिलेगा। अदर सेटों में भी आता है, पर अदर सेटों में जाने के लिए पहले आपको सेट को रिकवरी मोड पे लेना पड़ता है, उसके बाद जाता है। ठीक है, तीसरा अपना जो आता है, इससे कनेक्ट करने के बाद फिर आपको जो भी काम करना है, चाहे लॉक तोड़ना है चाहे फाइल चढ़ानी है, तो वो आप कर सकते हो। तीसरा जो आता है आपका वो आता है डाउनलोड मोड। ठीक है, डाउनलोड मोड जो आपके काम आएगा वो काम आएगा सैमसंग के सेटों के लिए, क्योंकि डाउनलोड मोड आपके आता है सैमसंग के सेटों में। ठीक है, ये सैमसंग के सेट है, तो सैमसंग के भी दो सेट है, एक तो पुराने वाले एक नए वाले। सैमसंग का एक तो था आपका होम बटन वाला जिसमें होम की आती थी, और दूसरा है अभी के जो सेट आ रहे जिसमें होम की आना बंद हो गई। होम की वाले सेटों में डाउनलोड मोड जाता था आपका फोन को स्विच ऑफ करके, वॉल्यूम डाउन, ऑन ऑफ और होम की तीनों एक साथ दबानी पड़ती थी जब सेट डाउनलोड मोड पे आता था। वॉल्यूम डाउन, ऑन ऑफ और होम की तीनों एक साथ दबाओगे तो सेट डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो अभी के सेट आ रहे हैं उसमें आपको फोन को स्विच ऑफ करना है और दोनों वॉल्यूम प्रेस करके केबल लगानी है जब सेट आपका डाउनलोड मोड पे आता है। तो दो तरीके, पुराने में था वॉल्यूम डाउन, ऑन ऑफ, होम की तीनों से आता था, केबल लगाने की जरूरत नहीं थी, केबल आप बाद में लगा सकते हो डाउनलोड मोड पे आने के बाद। पर अभी के जो सेट आ रहे होम की नहीं आ रही, उसमें फोन को स्विच ऑफ करके दोनों वॉल्यूम बटन दबा के फिर केबल लगानी है ताकि सेट आपका डाउनलोड मोड पे आ जाएगा और फिर आपको काम करना है जो कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट आपका आता है रिकवरी मोड। ठीक है, रिकवरी मोड जो आता है ये ऑल सेटों में आता है, और इसका ज्यादातर यूज करते हैं अपन फोन को हार्ड रीसेट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए। इससे कनेक्ट बहुत कम होता है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मोड के थ्रू अपन किसी भी सेट को बिना लैपटॉप की मदद से पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, पर वो केवल फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने के बाद वो जीमेल आईडी पे अटक जाएगा, तो उसके लिए आपको एफआरपी अलग से करनी पड़ेगी लैपटॉप से। रिकवरी मोड के थ्रू आप सेट को, किसी भी सेट को पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। केवल यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फंक्शन शो करता है, और ऐसे फंक्शन शो करता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, जहां से आप सेट को पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट हो जाएगा, पर फिर बाद में अगर जीमेल लगी होगी तो जीमेल मांगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा अपने जैसे मान लो मीडियाटेक का सेट आ गया, अब मीडियाटेक का कोई मोड है नहीं, तो उसको कनेक्ट कैसे करोगे? तो अगर मीडियाटेक का फोन है उसको आपको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको फोन को स्विच ऑफ करना है, दोनों वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है और केबल लगानी है, और आपका मीडियाटेक का फोन लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीडियाटेक के भी दो तरीके, एक तो मैंने बताया आपको फोन को स्विच ऑफ करना है, दोनों वॉल्यूम बटन प्रेस करनी है और केबल लगानी है ताकि आपका फोन लैपटॉप से कनेक्ट हो जाए। दूसरा तरीका है फोन को स्विच ऑफ करके ओनली केबल लगा दो, बटन कुछ भी नहीं दबाना पड़ता। कई सेट मीडियाटेक के ऐसे भी आते हैं जो बिना बटन दबाए भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो दो तरीके। इसी तरह एक आता है अपना स्पेक्ट्रम सीपीयू वाला, जो एसपीडी सीपीयू के अभी सेट है, उसको भी कनेक्ट करना है तो फोन को स्विच ऑफ करना है, दोनों वॉल्यूम बटन प्रेस करना है और केबल लगानी है, और अपना फोन आसानी से लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोड थे अपने जिसके थ्रू अपन फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला बताया मैंने आपको ईडीएल मोड, इमरजेंसी डाउनलोड मोड, जो आपको मिलेगा केवल कॉलकॉम सीपीयू वाले सेटों में। दूसरा अपना आता है फास्ट बूट मोड,
ये मिलेगा आपको ओनली MI के सेटों में, औरों में भी आता है तो उसके लिए रिकवरी मोड पे जाना पड़ता है, ठीक है। तीसरा अपना आता है डाउनलोड मोड, जो आता है ऑल सैमसंग के सेटों में, सभी सैमसंग के सेटों में। चौथा जो अपना आता है रिकवरी मोड आता है, वो ऑल सेटों में आता है, सभी सेटों में आता है, और वो काम आता है सेट को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद मीडियाटेक को कैसे कनेक्ट करना है और स्पेक्ट्रम को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्ट करने का। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो EDL, रिकवरी, डाउनलोड और फास्टवर्ड मोड के थ्रू। और एक चीज और ध्यान रखा, जैसे अगर रिकवरी मोड पे जाना है तो रिकवरी मोड पे जाने के लिए मैंने बटन इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर फोन का मैटर अलग अलग है। किसी में तीनों बटनों से जाता है, किसी में वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ से जाता है, किसी में वॉल्यूम अप ऑन ऑफ से जाता है। तो उसके लिए गूगल पे देख सकते हो, गूगल पे बटन क्लिक करो तो गूगल पे मॉडल लिख दो और आगे लिख दो रिकवरी मोड, तो वो आपको बता देगा कौन कौन से बटन है, किससे जाना है। क्योंकि हर फोन का अलग अलग है, एक फोन का नहीं है, सारे इतने सारे फोन है, हर फोन का अलग अलग है। किसी में तीनों बटनों से जाता है, किसी में दोनों बटनों से जाता है, किसी में वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ से जाता है, किसी में दोनों वॉल्यूम से जाता है। तो आप उसके थ्रू चेक कर सकते हो। तो ये था मोड के बारे में। आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।